एक गांव में लोग भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उस गांव का कोई भी आदमी, बच्चा, बूढ़ा और स्त्री कभी भी मंदिर में नहीं जाते थे, न कोई पूजा पाठ करते थे। उन लोगों का मानना था कि इतने देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें और किसकी न करें, इसीलिए वो कोई भी धार्मिक क्रम नहीं करते थे। एक दिन उस गांव में एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आया, परंतु उसे किसी भी घर से कोई भिक्षा नहीं मिली। ब्राह्मण यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, यहाँ पर कोई भी भगवान को नहीं मानता, न कोई दान करता है। उस ब्राह्मण ने प्रण लिया कि वह इसी गांव में रुकेगा और यहाँ के लोगों को पूजा पाठ कराएगा। गांव के अधिकतर लोग नशा किया करते थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। गांव में चारों ओर बदबूदार गंदगी के ढेर लगे रहते थे। हर घर से कोई न कोई बीमार था। ब्राह्मण गांव के बाहर के मंदिर में गया, वहां साफ सफाई की और रहने लगा। रोज सुबह भिक्षा के लिए जाता, पर वो खाली हाथ ही वापस आता और अपना पेट वो फलों को खाकर करता जो वहाँ वृक्षों पर लगे थे। गांव में अधिक गंदगी के कारण महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। उस समय वहाँ कोई चिकित्सा नहीं होती थी, लोग वैद्य से इलाज कराते थे, पर एक साथ इतने लोगों की बीमारी को वैद्य द्वारा सही कर पाना असंभव था। वैद्य ने कहा कि मंदिर में एक पुजारी है, शायद वो हमारी मदद कर दे। लोग मंदिर जाने से मना करने लगे, उल्टा ये कहने लगे कि जिस दिन से हमारे गांव में ये ब्राह्मण आया है, तब से महामारी फैल गई और इस ब्राह्मण को गांव से निकालो। सभी लोग अपने साथ लाठी डंडे लेकर चल पड़े। उनके साथ जो लोग बीमार थे वो भी चल पड़े। जैसे ही लोग मंदिर में पहुँचे, ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे थे। अपने साथ जो पूजा की सामग्री लाए थे, उसी के प्रभाव से मंदिर का वातावरण खुशबूदार और आनंदमय हो गया। मंदिर में प्रवेश करते ही लोगों के दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होने लगे। जो लोग बीमार थे वो स्वस्थ होने लगे। गांव के सभी लोग स्वस्थ हो चुके थे। जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें खोली, सभी लोग हाथ जोड़े खड़े थे। ब्राह्मण ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए और कहने लगे, चलो इस महामारी से ही सही आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश तो किया। सनातन संस्कृति के इस देश में आप लोगों ने पूजा पाठ क्यों छोड़ा, क्या कोई बताएगा मुझे? उनके बीच से एक आदमी बोला, हे ब्राह्मण देवता, हम लोगों के मन में यह भ्रम फैलाया गया कि तुम्हारे इतने देवी देवता हैं, किस किस की पूजा करोगे? इतने भिक्षुक आते हैं, किस किस को दान दोगे? इनको दान देते देते तुम्हारा स्वयं का अनाज समाप्त हो जाएगा। ये सब छोड़ अपने काम पर ध्यान दो। अब आप बताएं, हम इतने देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? ब्राह्मण बोला, ठीक है। ब्राह्मण बोला, ठीक है, आप सिर्फ उस आत्मा को नमन करें जो आपके जीवन को चलाती है, आपको सही मार्ग दिखाती है। भक्ति आप लोगों के मन
से गंदे विचारों को मिटाएगी। हवन यहाँ के वातावरण को सुगंधित बनाएगा, कोई महामारी नहीं फैलेगी। शिक्षा ग्रहण करो, लोग आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे। दान करने से आपका भंडार समाप्त नहीं होगा। और अंत में मैं कहूँगा, जल की पूजा करो, क्योंकि इसके बगैर ये धरती बंजर हो जाएगी। सूर्य की पूजा करो, इसके बगैर शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। चंद्रमा की पूजा करो, आपको मानसिक शीतलता प्रदान होगी। प्रकृति में मौजूद हर देव मनुष्य की आवश्यकता है। उन सभी देव को नमन करो, आपको कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। सनातन संस्कृति इस विश्व की वो आत्मा है जिसके बगैर ये दुनिया निर्जीव है। इस आत्मा को सजीव रखने के लिए अपनी संस्कृति से जुड़ो। ब्राह्मण की ये बातें लोगों के मन में बस गई। वो अपनी भूल के लिए पश्चाताप करने लगे और अपने कार्यों के साथ धार्मिक अनुष्ठान भी करने लगे। फिर कभी वहाँ महामारी नहीं फैली। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।